अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पास्ट टेंस भूतकाल या गुज़रा हुआ ज़माना या ज़मान माजी के बारे में अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इल्म नजूम और इल्म जफ़र के संगम से जो जफ़र की एक किस्म बनती है उसे जफ़र अहमर कहा जाता है। जफ़र अहमर क्या है? जफ़र अहमर बग़ैर रियाज़त के काम करता है, उसमें कोई चिल्ला की ज़रूरत नहीं होती, कोई सख्त मुजाहिदात और रियाज़ात की ज़रूरत नहीं होती। जफ़र अहमर सरीउल तासीर होता है और जफ़र अहमर से हासिल करदा जो नॉलेज होती है उसमें कोई आपको सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जो लोग हैं वो सब अमलियात करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक जो होती है नॉलेज न होने की वजह से अक्सर करके रुजयत या दूसरे मसाइल का शिकार होते हैं। पास्ट टेंस के बारे में या जिसे भूतकाल कहते हैं उसके बारे में जायचा में या बर्थ चार्ट में या कुंडली में जो है वो तीसरा खाना, छठा खाना, नवा खाना और 12वां खाना होता है। तो इनमें अक्सर करके 9 खाने का जो मौकिल है उसको पढ़ा जाता है। हर फर्द अपने नाम के सरे हरफ से अपना पहला बुर्ज मानेगा, फिर उससे गिनना शुरू करेगा और उससे 9वां खाना जो होगा 9th हाउस उसके जो है हरूफ से मौकिल बनाएगा। वो मौकिल जो है आपको गुज़रे हुए ज़माने के बारे में बताएगा। गुज़रे हुए ज़माने में जो कुछ आप लोगों ने देखा है तो उसमें कुछ मुशाहिदात होते हैं। जो मुशाहिदात होते हैं उनमें अक्सर लोग धोखा खाते हैं। वो धोखा ऐसे खाते हैं, मिसाल के वो बात तो सही होती है लेकिन लोगों को समझ में कम आती है। जैसे आपने फ़र्ज़ करो पूछ लिया कि हमारा ताल्लुक़ कहाँ से है, यानी हमारे फोर फादर्स कौन थे, तो आपको फ़र्ज़ करो दिखाया गया कि आप अरब से हैं, तो उस वक्त आपके जो अरब के बड़े होंगे वो तो दिखाए जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे आप भी दिखेंगे तो जो उस ज़माने में जो पॉपुलर हस्ती होगी जो आपके दौर की, तो वो भी आपको साथ में दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आप और उनके जो फोर फादर्स थे वो वहाँ से आए हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो उस वक्त था या आप उस वक्त थे, बल्कि ये समझना चाहिए कि उसके फोर फादर्स और आपके फोर फादर्स यानी आपके आबा व अजदाद और उस बंदे को जिसको दिखाया जा रहा है उसके जो बड़े हैं वो उस दौर में थे और वहाँ से आप भी आए हैं। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। जो आप सवाल करेंगे उस सवाल के मुताबिक आपको जवाब मिलता है, तो उस चीज़ को समझा करें। अगर आपको दिखाया जाए कि आप जो हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे,
बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपके फोर फादर्स मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से थे। तो इसी तरह इन चीज़ों को देखता है। फिर कुछ लोगों ने इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको जब दिखाया गया कि जंगलात में थे, पहाड़ों पे थे या जंगों में थे, तो वो उनको जैसे हिंदू लोग जो हैं वो और ज्योतिष विद्या वाले वो उसको समझते हैं कि उसकी जो आत्मा थी वो उस दौर में वहाँ पे थी और अब इसका पुनर्जन्म हुआ है। तो ये इस तरह से नहीं है, बल्कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों का अकायद जो है उसमें जो है समझ की फ़र्क होती है। तो इसी तरह से आपको गुज़रे हुए ज़माने के कल्चर, गुज़रे हुए ज़माने की अगर आप चीज़ें पूछेंगे तो वो आपको जब दिखाई जाएंगी तो उसको आप थोड़ा सा समझ के और फिर आप उसको, अगर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आए तो आप जो, क्योंकि वो बज़र या ख्वाब होगा तो आपको हो सकता है समझ नहीं आए। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मुशाहिदा लिखेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को उसका जवाब देने का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग यहाँ से जो हैं मुशाहिदात में कशफ हासिल करना कोई मुश्किल मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि कशफ के बाद जो उनको जो मुशाहिदात होते हैं उससे लोग जो हैं वो कुछ जो है अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बताऊं ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि वो गुज़रे हुए ज़माने की बातें होती हैं। तो गुज़रे हुए ज़माने में जो कुछ होता है वो मुशाहिदात में आता जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको सही लगेंगी, कुछ आपको सही नहीं भी लगेंगी। तो वो मुशाहिदा होता है और उसको देख के समझ के फिर ही आप उसको वो करें। ऐसे नहीं है कि आप जो है कोई गलत बात कर दें और लोग आपके फिर जो है मजाक उड़ाते फिरें। तो इन चीज़ों से फिर ख्याल रखना चाहिए। और किसी भी अगर आप जिस तरह का सवाल होगा उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। यानी आप जो सवाल करेंगे उसी तरह का सवाल मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप पूछते हैं कि जो है मेरे आबा व अजदाद कहाँ से थे या फ़लाँ दौर में मेरे आबा व अजदाद कहाँ थे, तो वो सारी फिल्में चलती हैं और वो पूरा मुशाहिदा होके और आपको वो सब कुछ दिखाया जाता है। तो बहरहाल एक दिलचस्प मौजू है और दिलचस्प मौजू होने की वजह से लोग दिलचस्पी भी लेते हैं और अक्सर लोगों को गलत अमलियात बताए जाते हैं, वो इसमें कामयाब भी नहीं होते या रुजत का शिकार होते हैं। और जिन लोगों को सही मिलता है तो अगर उनको मुशाहिदात होते हैं तो उन मुशाहिदात को, उन ऑब्ज़र्वेशंस को जो उनको ड्रीम में नज़र आते हैं उनको वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, न समझने की वजह से वो गलत दावे कर बैठते हैं। तो इन चीज़ों से एहतियात करें, अल्लाह ताला फजल करेगा। खुदा हाफिज़। तो ये इनके हाउसेस हैं। अगर हम इसको फर्स्ट लिखें तो ये सेकंड, थर्ड, तो इस तरह से ये 12 हाउसेस हो गए। तो पास्ट या ज़मान माजी, गुज़रे ज़माने के बारे में
गुज़रे ज़माने के मुतालिक जो इल्म होगा वो इन 3 हाउसेस से होगा। 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12 इन हाउसेस से जो है गुज़रे हुए ज़माने के बारे में आपको मुकाशफा होगा। और पास्ट टाइम की जो नॉलेज होगी वो इससे मिलती है। इसमें ये आपका नियर पास्ट होता है, यानी सबसे करीब तरीन जो ज़माना गुजरा है उसके बारे में खबरें आपको यहाँ से मिलेंगी। और उससे ज़्यादा जो गुजरा हुआ ज़माना है वो यहाँ से मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा जो ज़माना गुजरा है उसमें यहाँ तक। और जो ये हाउस है ये आपको, यानी जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे उस ज़माने के बारे में जो नॉलेज होगी वो यहाँ से मिलेगी। तो इसको छोड़ के और इनको भी छोड़ के अक्सर व बेशतर इस हाउस से पढ़ा जाता है। 9th हाउस से नॉलेज ली जाती है। ये बिल्कुल जब आप आलम अरवा में थे वहाँ के हालात के बारे में आएगा। और ये आपका नियर पास्ट आएगा, ये उससे ज़्यादा पास्ट में आएगा। और ये माजी के बारे में ये इससे भी ज़्यादा माजी में आएगा। यहाँ जब आएंगे 12th हाउस के मौक़िल को पढ़ेंगे तो वो आपकी जो रूह जहाँ पे थी, किस कंडीशन में थी, वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो इसे जो है इस ज़मान गुजरे को कहते हैं पास्ट टेंस। भूतकाल हिंदी में बोलते हैं। और गुजरा वक्त। तो अब आते हैं हम कोई अपने पास्ट के बारे में कैसे देखे, तो फिर उसको 9th हाउस से लेना पड़ेगा। अगर फर्ज करो ताले किसी का हमने नाम लिया और उसी का नाम बुर्ज असद से है, अब उसका नाम का सारे अरफ मीम है, तो उसका 9th हाउस जो होगा वो बुर्ज हमल होगा। बुर्ज हमल ये नवा खाना होता है। नवा 9th हाउस ये अगर फर्स्ट है तो अगर 9th हाउस से अगर पूछना चाहता है तो फिर वहाँ पे हुरूफ होंगे अलिफ, लाम, ऐन, या। तो अगर वो आदमी सिर्फ इनमें से अलिफ को ही पढ़ ले, यानी अलिमनी, अखबरनी, इस तरह से, और फिर ये पढ़ेगा या अल्फाइल बेहक के, अलिफ या अल्लाह, या अखबरनी, या ताताइल बेक, लाम, या लतीफ़। अखबरनी या लामाइल,
बेहक, लाम या लतीफ़। अखबरनी या इसराफील, बेहक अलिफ या अल्लाह। तो इसी तरह से दो और भी इसमें हरूफ हैं, इनमें से कोई और भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए अलिफ से ही इसका जवाब आता है। लेकिन अगर आप दूसरे हरूफ को इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी जवाब आते हैं। तो इसका जो अमल होगा वो इस तरह से होगा, अलिमनी या अल्फाइल, अलिमनी या इसराफील। आगे बेहक लगा के आप कोई भी अल्लाह का नाम लगा सकते हैं। अगर हिंदू लोग हैं तो वो ओम लगा सकते हैं, क्योंकि उनके नाम में अलिफ आता है। अगर उनका कोई और नाम होगा तो वो अपनी ज़बान के मुताबिक उसमें वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये फरिश्ते हैं और फरिश्ते ही आखिरी दौर में सच्ची खबरें देंगे बज़रिया ख्वाब यानी मुबशरात। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आखिरी ज़माने में आपको इल्हाम जो होगा वो बज़रिया ख्वाब होगा, मुबशरात में होगा। वो ऐसा फरिश्ता जो आपको खुशखबरियाँ सुनाए या सच्ची बातें बताए। तो उसके लिए मैंने जो है आप लोगों को फरिश्ता या जो है मलाइका के ज़रिए आपको गुज़रे ज़माने के बारे में मालूमात के बारे में आपको बताया है। आप लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और वहाँ पे जो मुशाहिदात होते हैं उनमें अगर आपको मना की जाए कि नहीं बताओ तो फिर उनको नहीं बताना चाहिए। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है इल्मुल कशफ या मुस्तकबिल के हालात, ये जो मैंने वीडियो कल बनाई थी, ये है कि माजी के हालात को कैसे देखा जाता है बज़रिया इल्म नजूम, इल्म ज्योतिष विद्या या एस्ट्रोलॉजी, और बज़रिया इल्म जफ़र। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है जफ़र अहमर बनता है, जिसमें अगर रियाजत ना भी करे बंदा तो बग़ैर रियाजत के भी फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में